मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे माँ बाप, मेरे प्यारे माँ बापू, मेरे प्यारे प्राणपति, तू यहीं पर है, तू मुझे सुन रहा है। मैं तुझे 1000 बातें सुनाता हूँ, हर चीज सुनाने के लिए मैं किसी से पूछने नहीं जाता हूँ कि भाई मेरा पेट दुख रहा है, मैं भगवान को कैसे पुकारूं, कैसे कहूं कि भगवान मेरा पेट दर्द ठीक कर दे। हम पुकार लेते हैं, भक्ति है या नहीं हम पुकार लेते हैं, तू ठीक करे या नहीं करे हम पुकार लेते हैं, भगवान पेट दुख रहा ठीक कर। तो हम एक चीज और तुझसे पुकार सकते हैं, और वो पुकार रहे हैं क्या कि भगवान प्लीज तू यहीं पर है, प्लीज प्रकट भी तो हो जा। सबको गले लगाते प्रकट रहे, बिना भ्रम के प्रकट रहे। कहीं कोई चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मछली, मेंढक, कहीं भी कोई भी कैसा भी कैसे भी कभी भी क्यों भी बाकी ना रहे। सबको आनंद देते, सबको लाड करते, सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान तू प्रकट तो होना, परंतु कैसे? सबको भगवन गोद में लेते, सबको भगवन गले लगाते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, करते हुए आनंदित सबको, देते हुए सुख शांति सबको। ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ। हर कण से प्रकट हो भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, हर भ्रम को मिटा दे हे भगवान। साक्षात प्रकट हो, प्रकट कर सकता है, चांद प्रकट कर सकता है, धरती प्रकट कर सकता है, आसमान प्रकट कर सकता है, सारी दुनिया प्रकट कर सकता है, आपको मेरे को सारी सबको प्रकट कर सकता है। किसने प्रकट किया? भगवान ने प्रकट किया जी। तो जब वो हर जगह पे है, हर जगह पे रह सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, हर कुछ कर सकता है, हर कुछ को क्या वह स्वयं प्रकट नहीं रह सकता? बिल्कुल। भगवान जिसने सूरज, चांद, धरती, आकाश बनाए, अगर वह चाह ले तो क्या ऐसा कुछ भी है जो वह चाहकर भी ना कर पाए? नहीं, कदापि नहीं। चाह लो प्रभु जी प्रकट जो होना, रोक सके है कौन कहो ना। कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, कण कण तुझी से शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान। रह सकते हर पल भी प्रकट तुम, हे सबके प्यारे भगवान, रह सकते हर पल भी प्रकट तुम, हे सबके प्यारे भगवान। भगवान तू मत प्रकट हो, तू लाख बार मत प्रकट हो, तू करोड़ बार मत प्रकट हो। हम तुझसे एक आवाज दे रहे हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो और सबको दिखते और बिना भ्रम के दिखते। भगवान तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे। तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। यह जो आप लोगों का भगवान प्रकट हो का कार्यक्रम टीवी पर आता है, यह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मन में एक सवाल पैदा होता है कि इतने साधु संत ज्ञानी ध्यानी
अधिक कठिन से कठिन व्रत, त्याग, तपस्या, साधना आदि में तल्लीन रहते हैं, फिर भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। और आप बड़े ही सरल अंदाज में कह रहे हैं कि भगवान सबको बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहे। यह बात समझ से परे है। दादाजी, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि जन्म जन्म मुनि जातन कराही, अत राम कही आवत नाही। दादाजी, भगवान को अनंत भी कहते हैं, तो कहने का मतलब यह दादाजी कि अगर हम अनंत की यात्रा अपने प्रयास से करना चाहेंगे तो हमें जन्म जन्म का समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर वह परम समर्थ भगवान खुद चाहे प्रकट होना, तो क्या भगवान के लिए भी जन्म की बात आएगी? नहीं बेटा, नहीं आएंगे। भगवान तो तुरंत प्रकट हो सकते हैं। तो दादाजी, हम लोग भगवान से यह निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, तू अपनी मर्जी से, अपनी सामर्थ्य से प्रकट हो। हम तटुपुंजे की क्या औकात जो तुझे आवाज़ भी दे सके। हाँ, हम तो बस मरे मरे से जैसे बन पा रहा है तुझे पुकारने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोगों से तुझे पुकारने का निवेदन कर रहे हैं। भगवान, हम सब तेरी संतानें हैं और तू हमारा प्यारा माँ बाप है। हम सब तेरी अबला नारी हैं और तू हमारा प्यारा प्राणपति है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे। हम सब हैं छोटे से बालक, परम शक्तिमान तू भगवान। हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो वो सबके भगवान। हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो वो सबके भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। एक पुकार, एक असंभव प्रयास। इसके टाइटल में ये लिखा गया है कि ये केवल मात्र एक पुकार है, एक असंभव प्रयास है। जैसा कि जीवन के हर पड़ाव पर हम ये देखने हमें मिल जाता है कि जब कहीं कभी किसी की कोई भी जरूरत पड़ती है, हम कोई ना कोई शक्ति को नाम बदल जाते हैं। जिस भी भाषा में जानते हैं, अनपढ़ होते हैं तो भी और पढ़े लिखे होते हैं तो भी उसे एक पुकार जरूर लगा। नम्रता और उसकी मौसी टीवी पर भगवान प्रकट होवो का प्रोग्राम देखने के बाद मौसी कहती है, बेटी ये भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो पुकार तो बहुत ही अनोखी व सरल पुकार है। इसमें कोई गुरु नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं, किसी भी प्रकार से कहीं आना जाना नहीं, किसी भी प्रकार से कोई पैसा चंदा नहीं, कोई पूजा पाठ जप तप नहीं, कोई शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं। बस एक आवाज़ लगा दो, चाहे होठ हिलाए बिना ही। वह परम पिता तो सबकी सुनता है, उसने तो सुन ही लिया, बस हमारी पुकार हो गई। नम्रता कहती है, लेकिन मौसी यह समझ में नहीं आया कि क्या ये पुकार दिन रात करनी है। मौसी समझाती है, नहीं बेटी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, वो एक अति साधारण सी पुकार है। यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई ज्ञान नहीं है, इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। जब याद आए तब पुकार लिए, भूल गए
तो भी कोई बात नहीं। नम्रता कहती है, समझ गई मौसी। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो। पुकार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि दिन रात पुकारो या फिर इतना पुकारो। यह तो बहुत ही अच्छी पुकार है। यह पुकार तो मौसी हम सभी को अभी तुरंत करनी चाहिए। मौसी कहती है, बिल्कुल सही कहा बेटी, आओ हम भी पुकारें। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। हम करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे करोड़ों बार पुकारेंगे, भगवान नहीं प्रकट होगा ना सही। हम अपने पिता को आवाज़ लगा रहे हैं और कोई कंडीशनल आवाज़ नहीं है कि भाई तू प्रकट होगा तो आवाज़ लगाएंगे, तू प्रकट नहीं होगा तो आवाज़ नहीं लगाएंगे। नहीं, तू मत प्रकट हो, हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज़। हम हैं तेरे बच्चे भगवान, यूं ही जहां से नहीं जाएंगे, जाएंगे पर तुझे बुलाकर। तुरंत प्रकट हो वो भगवान, जाएंगे पर तुझे बुलाकर। तुरंत प्रकट हो वो भगवान, अगली सांस भले ना आए तुम प्रभु जी, पर तुरंत ही आना, सांसों से जरूरी है तेरा आना। तुरंत प्रकट हो वो भगवान, सांसों से जरूरी है तेरा आना। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। लोग भगवान प्रकट हो पुकार लगा रहे हो। मान लो अगर भगवान प्रकट हो गए तो बिना गुरु के कैसे पहचानोगे? गुरुजी, आपका कहना सही है। बिना गुरु के कोई भी काम नहीं होता है। परंतु जन्म से पहले तो हम लोग अपने माता पिता से भी अनजान थे ना, और माँ की पहचान माँ ने खुद करवाई थी। हम लोग माँ को पहचानने के लिए कहीं स्कूल क्लास भी नहीं गए थे। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम बिना गुरु के ही भगवान को पहचान लोगे, जबकि रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश तथा साक्षात पार ब्रह्म कहा गया है, और तुम सोच रहे हो कि बिना गुरु के ही भगवान को पहचान लोगे। नहीं गुरुजी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु ही सब कुछ है। लेकिन गुरुजी, आप लोगों के ही मुखार विद्या से सुनने को मिलता है कि प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। गुरुजी, माता पिता तो खुद ही अपने बच्चों को अपनी पहचान कराते हैं ना। अरे यह भी कोई बात हुई? हाँ भाई हाँ, सभी माँ बाप अपने बच्चों को अपनी पहचान खुद ही करवाते हैं। गुरुजी, जैसे कि आप लोग ही बताते हैं कि भगवान ने ही सारा कुछ बनाया है, भगवान ही सारे जगत के माता पिता है। हाँ भाई हाँ, भगवान ही सारे जगत के माता पिता हैं। गुरुजी, जैसे माता पिता अपने बच्चों को अपनी पहचान करवाते हैं, वैसे ही वह हम सबका परम माँ बाप क्या अपनी पहचान स्वयं नहीं करवाएगा? बेटा, माँ बाप तो बच्चे के सामने होते हैं, अतः वो अपनी पहचान स्वयं करवाते हैं। लेकिन भगवान तो सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं है ना। गुरुजी,
आपने दिल की बात कह दी। भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, इसी बात का तो रोना है। गुरुजी, इस अभियान में भगवान से कहा जा रहा है कि भगवान तू सबका माँ बाप है, अपने बच्चों से पर्दा क्यों ले रहा है भगवान? क्यों तू बिना भ्रम के प्रकट नहीं हो रहा है? भगवान, लोग कहते हैं तुझे कैसे पहचानेंगे? भगवान, हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे। तू ही कोई इस तरह से प्रकट होना कि भ्रम कोई ना रहने पाए, सबको भगवान समझ में आए। स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान, प्रत्यक्ष प्रकट हो हे भगवान, स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान। प्रत्यक्ष प्रकट हो हे भगवान, हर कण से प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान। अभी प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रह हे भगवान, अभी प्रकट हो हे भगवान। सदा प्रकट रह हे भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। भगवान प्लीज अपने बच्चों को बिना भ्रम के बातचीत करते प्रकट रहे, सबको गोद लेते प्रकट रहे, सबको लाड़ दुलार करते प्रकट रहे। अरे भाई, आप सबको भगवान को प्रकट रहने वास्ते दिखने की पुकार लगाने को कह रहे हो, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हो कि जो लोग काम, क्रोध, लोभ आदि तमाम अवगुणों से सने पटे हैं, वह भगवान को कैसे पुकार सकते हैं? क्योंकि रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे में हम तमाम अवगुणों की खान वाले भगवान को कैसे प्रकट होने की पुकार दे सकते हैं? दुर्जन सिंह भाई, आपके मन में उठा प्रश्न नायक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि तमाम अवगुण भरे पड़े हैं। लेकिन भाई जी, आप ही बताएं, भगवान हम सबके माँ बाप ही है ना? इतना ही नहीं, हम सभी ने देखा है कि एक छोटा बच्चा होता है, वह गंदगी में पड़ा पड़ा सिर्फ रो सकता है। वह बेचारा अपनी गंदगी खुद धो नहीं सकता है क्योंकि वह लाचार होता है। उसे साफ सुथरा करके गोद लेना या ना लेना वो तो माँ की मर्जी है। बच्चे के पास रोने के सिवाय तो कोई चारा नहीं है। भगवान, लोग कहते हैं पहले काम क्रोध को दूर भगाओ, परंतु हम में तो काम क्रोध सब भरे पड़े हैं, ये सब तो बलवान बड़े हैं, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे। हमारी लियाकत से मत आना, अपनी सामर्थ से ही आना, तू है सर्वसमर्थ भगवान, प्रकट हो वो सबके भगवान, तू है सर्वसमर्थ भगवान। प्रकट हो वो सबके भगवान। दुर्जन भैया, भगवान प्रगट हो वाले बिल्कुल सही कहत बाटे कि हम सब अपने आप का एक काम, क्रोध, लोभ जैसे भयंकर बुराई से ना बचाए पाओ। लेकिन भैया, जैसे हम सब अपने ज़रूरत का चीज़ मंगाई के टाइम ये ना सोचित कि हम नहाए बाटी की नाए, हमारे में बुराई भरी बा, हम कैसे भगवान से मांगी?
हम पहले शुद्ध हो जाए तब भगवान से मांगी। अरे गीता बहन, बात समझे का प्रयास करा। भगवान जब कहत बाटे कि हमके छल कपट वाले लोग नहीं पसंद हैं, तो कैसे भगवान सबका दिखाई दी हैं? अरे दुर्जन भैया, कब से एक ही बात लेके उलझा बाटा कि भगवान सिर्फ निर्मल मन वाले के ही दिखे। अरे भैया, तू ही बतावा, जब भगवान तो कण कण में बसा बाटे तो कवन कण निर्मल और कवन नाई। भगवान का सब बच्चा है। भगवान का मर्जी कि भगवान प्रकट हुई के सबके गले लगई हैं कि नाय। लेकिन हम सब जैसे बाटे जहाँ बाटे भगवान से एक पुकार तो कह सके थे। अब मर्जी भगवान के कि वो प्रकट हुई हैं कि ना हुई हैं। भगवान तू कितना प्यारा है। भगवान तूने किसी से भी भेद नहीं किया, किसी से भी खफा नहीं है, चाहे कोई पापी या धर्मी ही क्यों ना हो। तू तो सब में समान रूप से समाया है, समान रूप से समाया है। भेद नहीं किसी कण से भी, भेद नहीं किसी कण से भी, कण कण में समान समाए। भेद नहीं किसी कण से भी, हर कण में समान समाए, कण कण में समान समाए। कोई कण न अभागा, कोई कण न अभागा, कहीं भी कोई न अभागा, कहीं भी कोई न अभागा। पापी अधर्मी भले हों, पापी अधर्मी भले हों, उनमें भी प्रभु समाए, उनमें भी प्रभु है समाए। सबको प्रभु अपनाए, सबको प्रभु अपनाए। हर कण कण में समाए, प्रभु हर कण कण में समाए। प्रभु किसी को न दूर भगाए, प्रभु किसी को न दूर हटाए, प्रभु किसी को न दूर भगाए, प्रभु किसी को न दूर हटाए। हर कण में रहे समाए, हर कण में रहे समाए। अरे गीता बेटी, तू तो छुपी रुस्तम निकली। तुझे भगवान के बारे में कितनी सारी जानकारी है। गुरुजी, ये सब तो आप सबकी कृपा का फल है। हम तो गुरुजी एक नादान हैं। गुरुजी, आप सब अपने सत्संग में अक्सर कहा करत हैं कि भगवान कुछ भी कह सकत हैं। हाँ हाँ गीता बेटिया, हाँ, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि मैं करतू मन्यथा करतुम परम समर्थ हूँ। गुरुजी, जब भगवान खुद ही कहत बाटे कि हम कुछ भी कह सकी तो का भगवान के लिए कुछ असंभव बा? गीता बिटिया, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु गुरुजी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। आपका हम सबकी तरफ से स्वागत है, क्योंकि आज आपके फोन की वजह से ही भगवान की कितनी सुंदर चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चाओं से ही विश्व कल्याण की स्थापना संभव होगी।
गुरुजी, जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि विश्व कल्याण के लिए ऐसी चर्चा जरूरी है, तो गुरुजी, जैसे हम सभी लोग विश्व का कल्याण हो कि एक पुकार ही तो देते हैं, उस समय तो हम लोग यह नहीं सोचते कि भगवान अच्छे लोगों का ही कल्याण हो। ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा कहने में हर्ज क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी, ऐसा कहने में हर्ज क्या है? गुरुजी, जैसे हम लोग विश्व का कल्याण हो जयकारा बिना किसी गारंटी के, बिना झिझक के लगाते हैं, अगर एक जयकारा और भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो को जोड़ दे तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर भगवान ही सबको दिखते प्रकट हो गए तो कौन सा कल्याण बाकी रह जाएगा? भगवान प्रकट हो गए तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। गुरुजी, भगवान तो कल्याण के बाप है, भगवान तो शांति को भी रचाने बनाने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की पुकार दे नहीं सकते? बिल्कुल, पुकार करनी ही चाहिए। गुरुजी, आप सभी भाई बहनों से मेरा एक निवेदन है, क्या आप लोग हमारे साथ भगवान प्रकट हो की एक पुकार लगाएंगे? जी हाँ, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रकट हो। क्या अत्याचार मिटाने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान अत्याचार मिटाने मत आना, कलयुग दूर करने मत आना, धर्म की हानि हो गई इसलिए मत आना, इसलिए आना कि तू हमारा है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। धर्म की हानि हो या नहीं हो, पाप का घड़ा भरे या खाली हो, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान। धर्म की हानि क्या हमसे है प्यारी, क्यों करते उसका इंतजार, क्यों करते उसका इंतजार, अभी तुरंत प्रकट हो भगवान, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान। कलयुग का विचार मत करना, सतयुग का भी विचार न करना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो, प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो, प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना। जब तुम प्रभु जी प्रकट रहोगे, जब तुम प्रभु जी दिखते रहोगे, फिर क्या है कलयुग की औकात, तुरंत प्रकट हो वो भगवान, फिर क्या है कलयुग की औकात। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। भगवान को कैसे पुकारें? किसी भी नाम से, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कहीं से भी, बिना भाव भक्ति के ही सही, बिना मन के ही सही, मन से पुकारना अगर हमें आता तो भगवान आ ही गया होता ना। अचानक रात के 2 बजे पेट दुखता, हम कैसे पूछने जाते हैं तो भगवान को कैसे पुकारूं, किस तरीके से भगवान को पुकारूं तो भगवान जल्दी से मेरा पेट दर्द ठीक करेगा, जल्दी सुन लेगा। हमें जैसे आता है बिना मन के, सिनेमा के गाने की तरह, क्या हम उसे एक आवाज नहीं दे सकते? भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे।